जय श्री गणेश दोस्तों। भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सभी देवों में प्रथम आराध्य भगवान गणेश की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने का ये पर्व इस साल 10 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है। इसी दिन गणपति बप्पा विराजेंगे और 2021 में 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदाई दी जाएगी। दोस्तों, इन 10 दिनों में भगवान गणेश का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सभी देवों में प्रथम आराध्य भगवान गणेश की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने का ये पर्व 10 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर्व का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस दिन लोग अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व में गणपति की खूब सेवा की जाती है। तरह तरह के पकवानों से गणपति को भोग लगाया जाता है। इस समय सब भक्तिमय हो जाते हैं और गणपति की पसंदीदा चीजों को इस दौरान शामिल किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ गणपति भगवान की पूजा की जाती है। गणपति महाराज को प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है, इसलिए उन्हें बड़े ही धूमधाम से विराजित करके उनकी पूजा आराधना की जाती है। गणपति की आरती की जाती है। घर को लाइटों और दीपों से सजाया जाता है। एक तरह से दिवाली का महोत्सव हो जाता है। दिवाली का सा नज़ारा नजर आता है और 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का जोर शोर के साथ विसर्जन किया जाता है। लेकिन इन सब में एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गणपति की स्थापना। गणपति को स्थापित करने का शुभ मुहूर्त होता है और अगर हम शुभ मुहूर्त में ही गणपति की स्थापना करें तो वह हमारे लिए बहुत ही फलदायी होता है। तो आइए जान लेते हैं मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को गणेश चतुर्थी पर्व है। इस दिन अगर आप शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करेंगे, यदि आप घर में गणेश भगवान की मूर्ति को लाना चाहते हैं, गणेश भगवान को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी फलदायी होगा। बता दें कि पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:17 पर और रात 10 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में आप 10 सितंबर को 12 बजे के बाद कभी भी गणपति की स्थापना और पूजा आदि कर सकते हैं और आप इस शुभ मुहूर्त में ही गणपति की स्थापना करें और उनकी 10 दिनों तक पूजा आराधना करें। इससे गणपति भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। सभी देवों में प्रथम आराध्य भगवान गणेश की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने का ये पर्व इस साल शुक्रवार 10 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है। इसी दिन गणपति बप्पा विराजेंगे और इन 10 दिनों में हमें जो खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जो शुभ अशुभ माना जाता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या हमारे लिए करना अशुभ है और क्या शुभ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गणेश भगवान की कृपा से रिद्धि सिद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। गणेश जी की पूजा करने के समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी गणेश चतुर्थी की पूजा में या किसी भी पूजा में कभी भी हमें नीले और काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत ही अशुभ माना गया है। पूजा में काले वस्त्र अशुभ माना गया है। जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, वे ही काले वस्त्र धारण करते हैं। तो हमें गणेश चतुर्थी की पूजा में, गणेश भगवान की पूजा में कभी भी नीले और काले कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए वह भी जान लेते हैं। दोस्तों,
कोई भी पूजा है या गणेश चतुर्थी की पूजा है तो हमें लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना हमारे लिए शुभ होता है। और एक जो खास चीज है हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि गणेश चतुर्थी के दिन भूल से भी चंद्रमा का दर्शन न करें। जी हाँ, भूल से भी रात में चंद्रमा का दर्शन न करें। अगर आपसे भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो आपको क्या उपाय करना है? आपको एक पत्थर उठाना है, जमीन से एक पत्थर उठाकर अपने ऊपर से पीछे की तरफ फेंक दे तो यह आपके जो ये अशुभ हुआ है, जो आपके साथ ये चंद्रमा देखने का जो यह घटना हुई है उसका जो आप पर प्रभाव पड़ेगा वह दूर हो जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप बाहर न निकले, रात में अगर निकले तो चंद्रमा का दर्शन न करें। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको यह भी जानकारी दे देंगे कि भगवान गणेश को इस चतुर्थी में आप क्या भोग लगा सकते हैं, भगवान गणेश को क्या पसंद है, क्या भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों गणेश भगवान को मोदक बहुत ही पसंद होते हैं। दोस्तों गणेश पूजन में भक्त गजानन गणेश को, भगवान गणेश को तरह तरह के मोदक बनाकर उनका भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक बहुत ही प्रिय हैं। और इसके अलावा भगवान गणेश को पीले रंग की मिठाई, गुड़, घी आदि का भी भोग लगाया जाता है। और उन्हें लाल पीले रंग के फूल बहुत ही प्रिय हैं। लाल और पीले रंग के फूल को भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं, जैसे गेंदा, कनेर, गुलाब, गुड़हल के फूल भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। भाद्रपद मास में भगवान गणेश के पूजन को समर्पित है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक 10 दिन तक पूरी तरह से भगवान गणेश के पूजन को समर्पित हैं। भगवान गणेश के भक्त इस दौरान अपने घरों और पंडालों को सजाते हैं लाइटों से, फूलों से, और उत्सव मनाया जाता है। गणेश की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है और नियम पूर्वक 10 दिनों तक भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, उत्सव किया जाता है। और इस समय भगवान गणेश का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम काल है। तो जानते हैं भगवान गणेश के भोग के बारे में। तो भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए वैसे तो कई चीजें हैं, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने का जो सबसे सरल और उत्तम उपाय है वह भगवान गणेश के पूजन में दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। दुर्वा के ऊपरी हिस्से की 3 या 5 पत्तियां अर्पित करने से भगवान गणेश सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते और भगवान गणेश को कभी भी दुर्वा पैरों में नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा हमेशा भगवान गणेश के हाथ में या उनके कान के ऊपर ही चढ़ानी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों मोदक और लड्डू का भोग भी भगवान गणेश को लगाया जाता है। भगवान गणेश को मोदक बहुत ही प्रिय है। कई तरह से लोग लड्डू बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, तरह तरह के अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से मोदक बनाते हैं। और कोई ड्राई फ्रूट डालता है तो कोई मेवे डालते हैं, कोई मावा डालता है, तो अलग अलग तरह से भगवान गणेश को मोदक बनाकर भोग लगाया जाता है। और भगवान गणपति से मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा लाल पीले फूल भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय हैं और कभी भी भगवान गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। केला भगवान गणेश को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। हालांकि गणेश जी को हमेशा केला जोड़े में ही चढ़ाया जाता है। कभी भी अकेला सिंगल केला भगवान गणेश को न चढ़ाए तो डबल यानी कि 2 जोड़ा ही भगवान गणेश को केला अर्पित करें।
इसके अलावा भगवान गणेश को सिंदूर भी प्रिय है। भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाना शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने और अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। ये आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की है, और हम ऐसी ही जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ नमस्कार और जय श्री गणेश। ओम गंग गणपते नमः।